नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न हैं, तो उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपका पहला प्रश्न ये है कि सेकंड मैरिज होने के चांसेस कम हैं और हाउ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी वो साफ तौर पे दो ही अवेलेबल है, और दो इस बात को इंडिकेट करता है कि बहुत गहरा अटैचमेंट या रिलेशनशिप या मैरिज डबल होने के चांसेस पूरे के पूरे अवेलेबल हैं। सेकंड लाइन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये स्ट्रेट चल रही है, थोड़ी गाढ़ी है यानी मजबूत है। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो आपका सेकंड मैरिज रहेगा वो कहीं ना कहीं लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और पार्टनर के रिगार्डिंग एक्सट्रीम सपोर्ट लेकर के आएगा। अब यहाँ पर अगर हम आपके लाइफ लाइन के रिगार्डिंग मेजर चेंजेस की रिगार्डिंग बात करें, तो जब भी लाइफ लाइन के पैरेलल में या लाइफ लाइन से कोई भी रेखा नीचे की तरफ निकलती है तो लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन डेफिनेटली ऐड ऐसा होता है जिससे हमारी लाइफ बेटर होती है या एक्सटर्नल लेवल का सपोर्ट हमको मिल पाता है। तो अगर यहाँ पर इस रेखा का अगर हम एज काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली ये बैठेगा अराउंड 49 के एज के आसपास में, यानी 48 और 9 के मिड के अप्रोक्स में ये पीरियड बैठ रहा है। तो आसानी से यहाँ पर दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक आपके जो मैरिज होने की संभावना है, क्योंकि 48-49 का एज यहाँ दिख रहा है और 6 से 8 महीने थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, इसीलिए 48 का भी एज यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आपके या नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक मैरिज होने की संभावना पूरी है। इसके अलावा इसके इंडिकेशंस के अतिरिक्त आप अगर एक और चीज़ देखें तो आप पाएंगे कि आपको बहुत छोटी छोटी अनदर सपोर्टिव लाइंस भी यहाँ पर आने लग रही है। तो जब इस प्रकार की लाइंस और अनदर यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो जाती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पार्टनर ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, सपोर्टिव और सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच के पाए जाएंगे। और अगर हम आपके लक लाइन के बिहाफ पे बात करें तो लक लाइन में भी आप एक कॉम्बिनेशन ये देख पाएंगे कि लक लाइन में कहीं ना कहीं स्थिरता धीरे धीरे आती दिख रही है। सूर्य की जो रेखा है वो भी अब यहाँ से जो है मजबूत स्थिति में जाने लग रही है। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपको वेल्थ के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखें तो ट्रायंगल का साइन भी एक तरीके से बनता दिखाई दे रहा है। तो आपका सेकंड प्रश्न भी ये था कि खुद का प्रॉपर्टी होने के चांसेस कब है, तो अराउंड 49 से 51 की एज के मिड में आपका प्रॉपर्टी का चांसेस भी पूरा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रिलेशन विद चिल्ड्रन की रिगार्डिंग अगर बात करें तो आपको मैं एक बहुत डीप बात बता देना चाहूँगा कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल डेफिनेटली एक सपोर्टिव लाइन आ रही है, यानी एक सपोर्टिव लाइन निकल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो जितनी भी रेखाएं हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ लाइन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में जा रही है। तो ऐसा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आएंगे कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद थोड़ी डिस्टेंस तो बनेगा। हालांकि ये सारी रेखाएं इस बात को डेफिनेटली इंडिकेट कर रही हैं कि लोगों का सपोर्ट या बच्चों का सपोर्ट एट द एंड आपको मिलेगा लाइफ में, क्योंकि सपोर्टिव लाइन और एक्टिव हो रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, अटैचमेंट या बहुत ज़्यादा डिवोशन अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है वो कहीं ना कहीं पोजीशन में वैसे ठीक है, थोड़ा सा अंडररेटेड है, यानी थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ये डेवलप्ड अच्छा है। तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख मिल पाने की संपूर्ण योग्यता होती है। बस कहीं ना कहीं आप ही का जो डिज़ायर या एम्बिशन है वो लोगों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है, यानी आप थोड़े उम्मीद दूसरों से ज़्यादा रखते हैं। बाकी तो देखा जाए तो सपोर्ट कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट वो मिलना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ओल्ड एज के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अभी भी आपकी जो लक लाइन है हल्की सी फेल करके चल रही है, तो थोड़ा तो स्ट्रगल अराउंड 52 के एज के आसपास तक करियर के बिहाफ पे या सेविंग्स के बिहाफ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपका ओल्ड एज कंपैरेटिवली अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली बिहेव कर रही है। और सबसे मजबूत तो आपकी हथेली में सूर्य की रेखा है, और सूर्य की रेखा मजबूत होती है तो व्यक्ति को कभी किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छा वर्चस्व, नामी किस्म का व्यक्तित्व और अच्छा वेल्दी पर्सनैलिटी का यह इंपॉर्टेंट साइन है। तो जब सूर्य अच्छा हो तो हेल्थ भी इवन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और अगर हम लाइफ लाइन के बिहाफ पे बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो भी हम देख सकते हैं कि इसमें भी एक प्रकार से मल्टीपल लाइंस में डिवाइडेशन हो रखा है, और डिवाइडेशन इस प्रकार से होना बहुत जल्दी रिकवर करने के चांसेस को क्रिएट करता है। जैसे अगर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो या लाइफ में कोई भी मेजर इवेंट हुआ जो कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है, चैलेंजिंग है, तो उन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी रिकवर कर आगे बढ़ने की युक्ति दर्शाता है। तो ये लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य को भी निर्मित करता है। और बहुत यहाँ पर मजबूत रेखा शुक्र की तरफ गई है, तो फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट या फैमिली से लाभ यानी सेवा मिलने के संपूर्ण संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है।
इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन कर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली जब शॉर्ट फिंगर होती है तो ये स्टेमिना, एनर्जी, उत्साही किस्म के व्यक्तित्व और किसी भी चीज़ को जल्दी पाने की चाहत को ज़्यादा दर्शाता है। तो इस कंडीशन में ये इम्पेशेंट टाइप का नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। जब भी थोड़ा बहुत भी अगर गैप मेंटेन हो फिंगर के बीच में, पैसा रुक नहीं पाता। खर्चीला स्वभाव ज़्यादा देखने को इस कारण से मिलता है। ओपन माइंडेड टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी होती है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँची नहीं है, शॉर्ट है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होता है। जो कमिटमेंट के ऊपर कमांड होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट भी वीक होता है। इसीलिए कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी हो सके, और प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके ही कोई काम करना चाहिए ताकि हर काम में आपके परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी का यह इंपॉर्टेंट साइन होता है, यानी सिर्फ खुद के मेहनत और दम के बलबूते पर आगे बढ़ना। इसीलिए आपके हथेली में सेल्फ मेड लकलाइन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार की रेखाएं यही यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं कि खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयत्न या प्रयास बेकार नहीं जाएगा आपका। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ होता है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ाता है, धार्मिक बनाता है, और ये इसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है, तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। तो आप जैसे जातकों में बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड देखने को नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा रिजर्व टाइप का नेचर होता है, इसलिए बहुत जल्दी ओपन अप किसी से हो नहीं पाते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, और कई मरतबा अपना खुद का अधिकार भी छोड़ देने वाले होते हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटी जैसी चीज़ें कम होती हैं। सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर दर्शा रही, तो वहीं साफ साफ आड़ी रेखाएं रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को दर्शा रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली एग्रेशन के कारण भी होता है या बिना सोचे समझे कहे गए बात, ये किए गए काम से भी होता है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। तो डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। अदरवाइज़ अपने खुद के लिए गए डिसीजंस पे डाउट ज़्यादा करना या बार बार डिसीजन में चेंजेस करना, ये कॉम्बिनेशन आता है। फेलेंजेस की स्थिति वैसे ठीक है, लेकिन इंटरनल मास आपका वीक है, तो आपको अपने फिजिकल फिटनेस के अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इनको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दें। इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए देना है क्योंकि जब ये माउंट वीक होना शुरू होता है तो इस कंडीशन में कोई ना कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आना शुरू होने लगता है। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए इसके रिगार्डिंग काम करना है। थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। और जहाँ थंब के आउट में एक प्रकार से आपका थोड़ा नुकीलापन दिख रहा है यहाँ पर, इस जगह पे, ये इस बात को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आप थोड़े मुंहफट किस्म के भी इंसान हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक तर्कों के साथ अपने बात को रखने वाले होते हैं, हाजिर जवाबी ज़्यादा देखने को मिलती है, और किसी भी प्रकार से यहाँ पर अपने बात को दबाना या फिर घुमा फिरा करके बात करना यह आता ही नहीं है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात करने जैसी युति को यहाँ पर यह दर्शाता है। इसके अलावा यव का चिन्ह है, लेकिन वो अभी ओपन है, तो इसीलिए जीवन में पैसा बहुत आया, आगे आएगा भी, लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे लगातार बने हुए दिख रहे हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपके बेसिकली देखा जाए तो ये रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर की एक इम्पोर्टेंट साइन होती है। शारीरिक मेहनत हो या मानसिक, किसी प्रकार की मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। थोड़ी सी लंबाई में ज़्यादा जा रहा है आपका पाम, तो लॉर्ड्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम लाइफ के प्रति देखने को फिर मिलता है। अब जुपिटर के रिगार्डिंग बात करेंगे तो जुपिटर माउंट जब भी एक्टिव होता है तो इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक नॉलेजेबल होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, और सोसाइटी में स्टेटस या करियर में स्टेबिलिटी के लिए ये साइन वैसे अच्छा माना जाता है, या इस प्रकार का माउंट अच्छा माना जाता है। प्रोग्रेस लाइन जब भी हो तो जीवन में बहुत ज़्यादा उठापटक होने के बाद भी, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी या उतार चढ़ाव होने के बाद भी कभी भी घबराते नहीं हैं, चिंतित होते नहीं हैं, हार मानते नहीं हैं, तो ये रेखा विजय प्राप्त कराती है, क्योंकि ये यहाँ पर महत्वाकांक्षी बनाती है, यानी एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है, और बहुत ज़्यादा जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व होता है, इसलिए हार एट द एंड तक नहीं मानते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा बचपन से ही बड़ा सोच रख करके या बड़े कार्य करते हुए आते हैं। जितनी भी इसके अलावा यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस को इंडिकेट करती है। तमाम तरह के
धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ने की संपूर्ण संभावना यहाँ पर देखने को मिलती है। दान धर्म या पूजा पाठ जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, सोशल वर्क करना, ये सारी चीज़ों से इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस तो मिलता ही है, लेकिन आपका जुपिटर और अच्छा होगा तो फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग और सुख आपका बढ़ेगा, आप जितना ये काम करेंगे। सैटर्न के ऊपर जब इस प्रकार की आड़ी रेखा होती है, कोई काम एक बार में नहीं बनता है। रुक रुक करके काम बनना, देरी से काम होना, मूड स्विंग जैसे इश्यूज होना, या रहते रहते लोनलीनेस या सैडनेस फील होना, बेफिजूल की चिंता करना, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली ये देता है। इसके अलावा अगर हम लक लाइन के बिहाफ पे बात करें तो आपके हथेली में 3 प्रकार की लक लाइन है। एक जो मणिबंध के ऊपर से निकली है, जो कहीं ना कहीं आपके माता पिता के अच्छे कर्म या उनके भाग्य को दर्शा रहा है कि बचपन से भाग्य की स्थिति ठीक रही आपकी, तो इसी कारण बहुत कंफर्टेबल लाइफ आपकी बचपन से दिखाई दे रही है। फिर मून लक लाइन यहाँ पर आकर के एक्टिव हुआ अराउंड आपका 25 और 6 के ही एज में, और इस पीरियड से आपने अपने मन मुताबिक काम करना या फिर अपने डिज़ायर एम्बिशंस के रिगार्डिंग काम करना शुरू किया, और फॉरेन कनेक्शन होना या जन्म स्थान से दूर काम के रिगार्डिंग जाना या अपने डिज़ायर एम्बिशन पैशन हॉबी जैसी चीज़ों को मेनली फॉलो करना, ये कॉम्बिनेशंस यह क्रिएट कर रहा है। इसके बाद में जाकर के आपकी दोनों लक लाइन यहाँ पर मर्ज हो गई, और ये समय आपके अराउंड 31 के आसपास का था। 31 के बाद में आपकी जो लक लाइन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, और दूसरा आपकी हथेली में आ गया सेल्फ मेड लक लाइन। सेल्फ मेड लक लाइन एक वो रेखा होती है जिसमें खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत से अत्यंत लाभ मिलता है और मेहनत बेकार नहीं जाती इसमें। तो यहाँ पर खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग के कारण प्रगति होने की संपूर्ण संभावनाएं है। वैसे ये लव मैरिज का भी इम्पोर्टेंट साइन होता है, लेकिन यहाँ पर ये सक्सेस आफ्टर मैरिज को मेनली इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो स्मूथ पीरियड एक तरीके से दिखाई दे रहा है वो 37 एंड 8 के आसपास तक दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ से थोड़ा सा फैलना शुरू हुई, और ये समय आपके जीवन का दिखाई दे रहा है अराउंड 44 के आसपास से, और ये एटलीस्ट यहाँ पर रहने वाला है 48 के एज तक, यानी 4 साल के आसपास तक थोड़ा सा स्ट्रगल आपको फैमिली, हेल्थ या करियर के रिगार्डिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर स्थिति उसके बाद से जो है सुधरती इसलिए दिख रही है क्योंकि सूर्य मजबूत हो रहा है। सूर्य रेखा जब मजबूत होता है तो वर्चस्व, नाम, इज्जत, सम्मान या कार्य क्षेत्र में प्रगति होने की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं। तो एक तो ये साइन है, दूसरा और अनदर ये इस प्रकार के साइन है। तो ये सारे लाइंस भी अपॉर्चुनिटीज़ लाते हैं ताकि लाइफ स्टाइल में पॉजिटिविटी आ सके और नई नई चीज़ें गेन कर सके और नए स्किल्स डेवलप्ड हो सके। इसीलिए 48 के बाद से प्रगति आपके जीवन में मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग या करियर के रिगार्डिंग अच्छा दिखाई दे रहा है। और यही एकमात्र रीज़न भी बन रहा है जिससे ट्रायंगल का साइन आ रहा है, जो प्रॉपर्टी या प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट लाता है या शुभ फल जो है या शुभ समाचार देता है, क्योंकि ये क्षेत्र मंगल का है और मंगल कारक होता है प्रॉपर्टी का। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सूर्य की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रेखाएं शनि से निकल के सूर्य की तरफ आ रही हैं। ये हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है रेखाएं। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा समय फ्री नहीं रह पाते या जीवन में जिनके भागा दौड़ी ज़्यादा रहता है, यानी काम का बोझ ज़्यादा रहता है, लोड ज़्यादा होता है, जो मल्टीटास्किंग नेचर होते हैं, जो बाहर का काम भी घर में ला के करते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार का साइन क्रिएट हो जाता है या लाइन क्रिएट होता है। बायफोर्क का साइन आपको स्टार्टिंग लाइफ में करियर के रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूज़न किया था कि कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर जब बायफोर्क का साइन नीचे की तरफ हो रहा होता है तो करियर में लेट ग्रोथ मिलता है या एक प्रकार से माइंड डाइवर्शन करियर के रिगार्डिंग बहुत होता है। सनलाइन वैसे स्ट्रेट है, तो आदर्शों को मानने वाले, पालन करने वाले, अच्छा रुतबा बनाकर रखने वाले, खर्चीला स्वभाव लेकिन रॉयल स्टिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रखने की योग्यता भी यहाँ दिख रही है। थोड़ा सा क्रॉस का साइन आ रहा है वैसे सूर्य के ऊपर, लेकिन ये क्रॉस इतना नेगेटिव इंडिकेशन नहीं दे रहा है, तो चिंता वाली बात नहीं है। नाम खराब होने जैसा कोई भी योग नहीं है। बीच में जो ये रेखा जा रही है बुध और सूर्य के, ये यशस्वी योग को निर्मित करती है। आलीशान घर के सुख से लेकर के एक प्रकार से रईसी किस्म का व्यक्तित्व, जीवन शैली बीतता है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइजर सजेशन अच्छा देते हैं। बीच में जो ये रेखा जा रही है ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को दर्शाती है, अंधभक्ति नहीं होती। मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन थोड़ा अट्रैक्टिव नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा अपने बातों से, पर्सनैलिटी से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित व आकर्षित अच्छे से कर पाते हैं। मल्टीटास्किंग नेचर होता है, एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञान अच्छा रखने वाले होते हैं। और इस कंडीशन में ये वेल्दी पर्सनैलिटी का भी साइन होता है, तो एक से ज़्यादा
माध्यम से पैसा आना या फिर लोगों की कमी लाइफ में ना पड़ना, काम की कमी, धन की कमी ना पड़ना, व्यापार में या इंडिपेंडेंट ग्रोथ या इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ग्रोथ होने की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं। ओल्ड एज भी बहुत कंफर्टेबल बीतता है, उम्र से कम दिखते हैं इस कारण। और मरकरी जब अच्छा हो तो बिजनेस सेंस या लक अच्छा होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर भी देती है। तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। और जो हृदय रेखा है आपकी, उस हृदय रेखा में देख सकते हैं कि कुछ अनदर लाइंस यहाँ पर साथ में चल रही है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी, या फिर कह सकते हैं कि इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, मूडी टाइप ऑफ नेचर होना, ये सब कॉम्बिनेशन दिखा रहा है 34 के एज के बाद से। यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो रुकी है सेटन पर, तो प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को यह बिल्ड करता है। और अपर पोजीशन में जाने वाली रेखाएं फिर इमोशनल व डेडिकेटेड पर्सनैलिटी को दर्शाती है। तो यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी आपका दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा देखेंगे माइंड लाइन के रिगार्डिंग, तो माइंड लाइन आपकी एकदम स्ट्रेट है। तो इस कंडीशन में शॉर्टकट अपनाना, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना। और जब इसमें बायफोर्क के साइन क्रिएट होते हैं तो इस कंडीशन में इंटरेस्ट एक से ज़्यादा चीज़ों में या फिर अलग अलग चीज़ों में, और थोड़ा सा रिसर्चिंग व क्रिएटिविटी टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी को ये बिल्ड करता है। कुछ अनदर लाइन यहाँ से निकल के जा रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में डेडिकेशन काम के प्रति ज़्यादा होता है, हार्डवर्क लाइफ में अगेन ज़्यादा होता है, मेंटल प्रेशर लाइफ में ज़्यादा देखने को इस कंडीशन में मिलता है। लेकिन सारे स्ट्रगल इन स्ट्रेसेस को हंसते खेलते एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने की होती है, दर्शाता है। तो माइंड लाइन के रिगार्डिंग या इस प्रकार की सपोर्टिव माइंड लाइन के रिगार्डिंग कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। इनफैक्ट ये करेज, हिम्मत को लाइफ में बढ़ाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन से जो प्रोग्रेस लाइन निकल रही है वो निकल रही है अराउंड 31 और 2 के एज में, और दूसरी जो निकली है वो निकली है 33 एंड 4 के एज में। तो 31 और 33 के एज में बहुत अच्छा ग्रोथ एंड सक्सेस आपने अपने लाइफ में पाया, और इसी समय पर आपको मेजर सपोर्ट दूसरों से, स्पाउस से मिलना शुरू हुआ। सबसे स्ट्रगलिंग हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग पीरियड आपके जीवन में 34 से लेकर के 36 के बीच में था। उस समय भी स्पाउस का सपोर्ट अच्छा मिला। फिर अनदर प्रोग्रेस लाइन निकली 37 के आसपास में। फिर उसका 39 के एज में हल्का सा हेल्थ इशू हो रहा था। फिर अभी जो है आने वाले समय में फिर और प्रगति आपके होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय, यानी 49 50। और उसके बाद बायफोर के जैसे साइन, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स, और एक प्रकार से लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस एंड हैप्पीनेस आने जैसे चांसेस, फॉरेन लैंड में खुद का यहाँ पर ज़मीन होना या फिर घर बसने जैसे योगों को यह इंडिकेट करता है। ट्रायंगल का साइन, मरकरी लाइन भी यहाँ पर क्रिएटेड है, जो एक प्रकार से अच्छे लर्निंग कैपेबिलिटी, एक प्रकार से स्किलफुल पर्सनैलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है। लेकिन जैसा हम देख सकते हैं कि मनी ट्रायंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कंप्लीट नहीं है, तो पैसा तो आया वो बहुत आएगा भी, रुकने नहीं वाला। इसलिए सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक रहेगा। क्योंकि स्क्वायर जैसे साइंस भी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा पैसा दे देते हैं। मंगल का कनेक्शन स्टार्टिंग माइंड लाइन में ज़्यादा था, तो हड़बड़ी, जल्दबाजी और एग्रेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा थी। अभी मंगल का कनेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो ये इन सारी चीज़ों में थोड़ी कमी आते दिखाई दे रही है। बाहरी मंगल पर भी जब आड़ी रेखा होती है तो कोर्ट कचहरी के मामले आ जाते हैं, तब जब बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं या एक्शन लेते हैं। तो इसीलिए किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा झंझट बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होना चाहिए। शुक्र यहाँ पर आपका तकरीबन सामान्य है, ये बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। तो फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पीस, हैप्पीनेस या स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। आड़ी रेखा यहाँ पर इस बात को दर्शा रही है कि अननेसेसरीज वरीज या ओवर थिंकिंग के रिगार्डिंग मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और अनफुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, अनहैप्पीनेस को ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेट लाइन आपके लग्जरीज कंफर्ट में बढ़ोतरी होने वाले योगों को निर्मित कर रही है। तो आपको थोड़ा शुक्र का रेमेडी करना चाहिए, तब आपका मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ और ज़्यादा स्टेबल होगा, या प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशन की फुलफिलमेंट डेफिनेटली फिर हो पाएगी। अदरवाइज ये बार बार आपको फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल या स्ट्रेसेस या अननेसेसरीली जो मेंटल टेंशन, प्रेशर है वो देता रहेगा। केतु कुल मिलाकर के आपका ठीक है। केतु जब ठीक होता है तो इंटरनल पीस या फिर कहें मोक्ष पाने की योग यहाँ पर यह निर्मित करता है स्पिरिचुअल वे के द्वारा। और चंद्र की स्थिति की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इधर भी तकरीबन एक ट्रायंगल का साइन बनता दिखाई दे रहा है। तो ये सारे साइन जो ट्रायंगल के होते हैं ये किसी न किसी कला के माध्यम से बहुत ज़्यादा नाम या प्रगति देते हैं, नहीं तो फॉरेन लैंड में खुद का घर बनने जैसे योग निर्मित करते हैं और फॉरेन लैंड से
कार्य में प्रगति होने की संपूर्ण संभावनाओं को दर्शाते हैं। लेफ्ट हैंड में देखेंगे हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्र पर बहुत आड़ी रेखाएं जो मन बहुत ज़्यादा विचलित करती हैं। इस कंडीशन में यह रेस्टलेसनेस देता है, ध्यान बहुत ज़्यादा भटकता है, और इस कंडीशन में किसी भी काम में मन न लगना या प्रॉपर एक प्रकार से इंटरनल पीस या हैप्पीनेस ना मिलना, वैराग्य की भावना आना, या फिर एक प्रकार से किसी काम में प्रॉपरली मन न लगना, अननेसेसरीली थिंकिंग करना, और अननेसेसरी फियर एक प्रकार से होना। फियर तो कोई ऐसा मोस्टली दिख नहीं रहा है क्योंकि सैटर्न स्थिति में ठीक है, हाँ, लेकिन रेस्टलेसनेस यहाँ पर आपके चंद्र पर दिख रहा है, और सूर्य के ऊपर एट द एंड यहाँ पर स्क्वायर बना ही है। तो स्ट्रगल के बाद में खुद का साम्राज्य स्थापित कर पाना, नाम कमा पाना, जन्म स्थान से दूर रस बस पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन है। तो आने वाले मात्र 3 साल के अतिरिक्त आपका प्रॉपर्टी, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सारी की सारी की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी। इसलिए चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और हो सके तो शुक्र रेमेडी प्रेफर करना है। बाकी तो कोई मेजर इशू या प्रॉब्लम ट्रबल यहाँ नहीं है। इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।